बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। इनकी नस्ल इस कदर हुई कि मक्का मुकरमा में ना समा सकी और पूरे हजाज में फैल गई। इनके एक बेटे कैदार की औलाद में अदनान हुए। अदनान के बेटे माद और पोते का नाम नज़ार था। नज़ार के 4 बेटे थे। इनमें से एक का नाम मज़र था। मज़र की नस्ल से कुरैश बिन मालिक पैदा हुए। ये फार बिन मालिक भी कहलाए। कुरैश की औलाद बहुत हुई। इनकी औलाद मुख्तलिफ कबीलों में बट गई। इनकी औलाद से कसा ने इक़्तिदार हासिल किया। कसा के आगे 3 बेटे हुए। इनमें से एक अब्दुल मुनाफ था, जिनकी अगली नस्ल में हाशिम पैदा हुए। हाशिम ने मदीना के एक सरदार की लड़की से शादी की। इनके यहाँ एक लड़का पैदा हुआ। इसका नाम शीबा रखा गया। ये पैदा ही हुआ था कि हाशिम का इंतकाल हो गया। इनके भाई मुतलब मक्का के हाकिम थे। हाशिम का बेटा मदीना मुनव्वरा में परवरिश पाता रहा। जब मुतलब को मालूम हुआ कि वो जवान हो गया है तो भतीजे को लेने के लिए खुद मदीना गए। इसे लेकर मक्का मुकरमा पहुंचे तो लोगों ने ख्याल किया कि ये नौजवान इनका गुलाम है। मुतलब ने लोगों को बताया, ये हाशिम का बेटा और मेरा भतीजा है। इसके बावजूद लोगों ने इसे मुतलब का गुलाम ही कहना शुरू कर दिया। इस तरह शीबा को अब्दुल मुतलिब कहा जाने लगा। इन्हें अब्दुल मुतलिब के यहाँ अबू तालिब, हमजा, अब्बास, अब्दुल्ला, अबू लहब, हारिस, जुबैर, सर्रार और अब्दुर्रहमान पैदा हुए। इनके बेटे अब्दुल्ला से हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। अब्दुल मुत्तलिब के तमाम बेटों में हजरत अब्दुल्ला सबसे ज्यादा खूबसूरत और सबसे ज्यादा पाक दामन थे। अब्दुल मुत्तलिब को ख्वाब में जमजम का कुआं खोदने का हुक्म दिया गया, यानी हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के कुएं को। इस कुएं को कबीला जरहम के सरदार मजाज ने पाट दिया था। कबीला जरहम के लोग इस जमाने में मक्का के सरदार थे, बैतुल्ला के निगरान थे। उन्होंने बैतुल्ला की बेहुरमती शुरू कर दी। इनका सरदार मजाज बिन उमू था। वो अच्छा आदमी था। इसने अपने कबीले को समझाया कि बैतुल्ला की बेहुरमती ना करो, मगर इन पर असर ना हुआ। जब मजाज ने देखा कि इन पर कोई असर ना होता तो कौम को इस हाल पर छोड़कर वहां से जाने का फैसला किया। इसने तमाम माल और दौलत, तलवारें और जरें खाना काबा से निकाल कर जमजम के कुएं में डाल दी और मिट्टी से इसको पाट दिया। कुआं इससे पहले ही खुश्क हो चुका था। अब इसका नामो निशान मिट गया। मुद्दतों ये कुआं बंद पड़ रहा। इसके बाद बनु खजा ने बनु जरम को वहां से मार भगाया। बनु खजा और कसा की सरदारी का जमाना इसी हालत में गुजरा। कुआं बंद रहा, यहाँ तक कि कसा के अब्दुल मुतलिब का जमाना आ गया। उन्होंने ख्वाब देखा। ख्वाब में इन्हें जमजम के कुएं की जगह दिखाई गई और इसको खोदने का हुक्म दिया गया। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि अब्दुल मुतलिब ने बताया, मैं हिजर अस्वद के मकाम पर सो रहा था। मेरे पास एक आने वाला आया। इसने मुझसे कहा, तैयबा को खोदो। मैंने इससे पूछा, तैयबा क्या है? मगर वो कुछ बताए बगैर चला गया। दूसरी तरफ रात फिर ख्वाब में वही शख्स आया। कहने लगा, बरहा को खोदो। मैंने पूछा, ये बरहा क्या है? वो कुछ बताए बगैर चले गए। तीसरी रात में अपने बिस्तर पर सो रहा था कि फिर वो शख्स ख्वाब में आया। इसने कहा, मसनूना को खोदो। मैंने पूछा, ये मसनूना क्या है? वो बताए बगैर चला गया। इससे अगली रात फिर बिस्तर पर सो रहा था कि वही शख्स फिर आया और बोला, जमजम खोदो। मैंने इससे पूछा, जमजम क्या है? इस बार इसने कहा, जमजम वो है जिसका पानी कभी खत्म नहीं होता, जो हाजियों के बड़े बड़े मजमुओं को सैराब करता है। अब्दुल मुतलिब कहते हैं, मैंने इससे पूछा, ये कुआं किस जगह है? इसने बताया, जहां गंदगी और खून पड़ा है और कुआं ठोंगे मार रहा है। दूसरे दिन अब्दुल मुतलिब अपने बेटे हारिस के साथ वहां गए। इस वक्त उनके यहाँ यही एक लड़का था। उन्होंने देखा वहां गंदगी और खून पड़ा था और एक कौवा ठूंगे मार रहा था। इस जगह के दोनों तरफ बुत मौजूद थे और ये गंदगी और खून दरअसल इन बुतों पर कुर्बान किए जाने वाले जानवरों का था।
पूरी निशानी मिल गई थी। अब्दुल मुतलिब को डाल ले आए और खुदाई के लिए तैयार हो गए, लेकिन इस वक्त कुरैश वहां आ पहुंचे। उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, हम तुम्हें यहाँ खुदाई नहीं करने देंगे। तुम हमारे इन दोनों बुतों के दरमियान कुआं खोदना चाहते हो, जहां हम इनके लिए कुर्बानियां करते हैं। अब्दुल मुतलिब ने इसकी बात सुनकर अपने बेटे हारिस से कहा, तुम इन लोगों को मेरे करीब ना आने दो। मैं खुदाई का काम करता रहूंगा, इसलिए कि मुझे जिसका हुक्म दिया गया है मैं इसको जरूर पूरा करूंगा। कुरैश ने जब देखा कि वो बाहर आने वाले नहीं तो रुक गए। आखिर उन्होंने खुदाई शुरू कर दी। जल्दी कुएं के आसार नजर आने लगे। ये देखकर उन्होंने अल्लाह अकबर का नारा लगाया और पुकार उठे, ये देखो, ये इस्माइल अलैहिस्सलाम की तामीर है। जब कुरैश ने यह देखा कि उन्होंने कुआं तलाश कर लिया तो उनके पास आ गए और कहने लगे, अब्दुल मुतलिब, अल्लाह की कसम, ये हमारे बाप इस्माइल अलैहिस्सलाम का कुआं है और इस पर हमारा भी हक है, इसलिए हम इस पर तुम्हारे शरीक होंगे। ये सुनकर अब्दुल मुतलिब ने कहा, मैं तुम्हें इसमें शरीक नहीं कर सकता, ये मुझ अकेले का काम है। इस पर कुरैश ने कहा, तब फिर इस मामले में हम तुमसे झगड़ा करेंगे। अब्दुल मुतलिब बोले, किसी से फैसला करवा लो। उन्होंने बनु साद इब्ने अजीम काना का फैसला करना मंजूर किया। ये काना मुल्क शाम के बलाई इलाके में रहती थी। आखिरकार अब्दुल मुतलिब और दूसरे कुरैश इस तरफ रवाना हुए। अब्दुल मुतलिब के साथ अब्दुल मुनाफ के लोग की एक जमात थी, जबकि दीगर कबाइल कुरैश के भी एक एक जमात साथ थी। इस जमाना में मुल्क हजाज और शाम के दरमियान एक बयाबां मैदान था, वहां कहीं पानी नहीं था। इस मैदान में इनका पानी खत्म हो गया। सब लोग प्यास से बेहाल हो गए, यहां तक कि इन्हें अपनी मौत का यकीन हो गया। उन्होंने कुरैश के दूसरे लोगों से पानी मांगा, लेकिन उन्होंने पानी देने से इनकार कर दिया। अब उन्होंने इधर उधर पानी तलाश करने का इरादा किया। अब्दुल मुतलिब उठकर अपनी सवारी के पास आए। जो ही इनकी सवारी उठी, इसके पांव के नीचे पानी का चश्मा उबल पड़ा। उन्होंने पानी को देखकर अल्लाह अकबर का नारा लगाया। फिर अब्दुल मुतलिब सवारी से उतरे। सब ने खूब सैर होकर पानी पिया और अपने मुश्किल भर लिए। अब उन्होंने कुरैश की दूसरी जमात से कहा, और तुम भी सैर होकर पानी पी लो। अब वो भी आगे आए और खूब पानी पिया। पानी पीने के बाद वो बोले, अल्लाह की कसम, ऐ अब्दुल मुतलिब, ये तो तुम्हारे हक में फैसला हो गया। अब हम जमजम के बारे में तुमसे कभी झगड़ा नहीं करेंगे। जिस रात ने तुम्हें इस बयाबां में सैराब कर दिया, वही रात तुम्हें जमजम से भी सैराब करेगा, इसलिए यहीं से वापस चलो। इस तरह कुरैश ने जान लिया कि अल्लाह ताला अब्दुल मुतलिब पर मेहरबान है, लिहाजा इनसे झगड़ना बेसूद है और काना के बाद जाने का कोई फायदा नहीं। चुनांचे सब लोग वापस लौटे। वापस आकर अब्दुल मुतलिब ने फिर कुएं की खुदाई शुरू की। अभी थोड़ी सी खुदाई की होगी कि माल और दौलत, तलवारें और जर निकल आई। इसमें सोना और चांदी वगैरह भी थी। ये माल और दौलत देकर कुरैश के लोगों को लालच से आ घेरा। उन्होंने अब्दुल मुतलिब से कहा, अब्दुल मुतलिब, इसमें हमारा भी हिस्सा है। इनकी बात सुनकर अब्दुल मुतलिब ने कहा, नहीं, इसमें तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं। तुम्हें इंसाफ का तरीका इख्तियार करना चाहिए और पांचों के तीरों से कुरा डालें। उन्होंने ऐसा करना मंजूर कर लिया। वो तीर काबे के नाम से रखे गए। वो अब्दुल मुतलिब के और दो कुरैश के बाकी लोगों के नाम के पांसा फेंका गया तो माल और दौलत और काबे के नाम का निकला। तलवारें और जरें अब्दुल मुतलिब के नाम और कुरैशियों के नाम जो तीर थे वो किसी चीज पर ना निकले। इस तरह फैसला हो गया। अब्दुल मुतलिब ने काबे के दरवाजे को सोने से सजा दिया। जमजम की खुदाई से पहले अब्दुल मुतलिब ने दुआ मांगी थी कि ऐ अल्लाह, इस खुदाई को मुझ पर आसान कर दे। मैं अपना एक बेटा तेरे रास्ते में ज़बह कर दूंगा। अब जब के कुआं निकल आया तो उन्हें ख्वाब में हुक्म दिया गया, अपनी मन्नत पूरी करो, यानी एक बेटे को ज़बह करो।